चलिए आज ना एक ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं। एक ऐसा दरवाज़ा जो हमें रामायण की उन कहानियों के पीछे ले जाएगा जिन्हें हम लगता है कि हम अच्छी तरह जानते हैं, पर शायद हम नहीं जानते। देखिए, हम सबने बचपन से ही रामायण की कितनी कहानियां सुनी हैं, है ना। राम जी का वनवास, सीता जी का हरण, हनुमान जी की वो अद्भुत वीरता, ये सब हमारी यादों का हिस्सा हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इन कहानियों की परतों के नीचे और क्या छिपा हो सकता है? आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही खोज पर निकलने वाले हैं। तो हमारी ये खोज ये शुरू होती है एक छोटे शान से गांव से और एक बहुत ही जिज्ञासु लड़के से। चलिए मिलते हैं उससे। ये है आरव। अब आरव को ना अपनी दादी से रामायण की कहानियां सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन वो बाकी बच्चों से थोड़ा कह सकते हैं अलग था। जहां बाकी सब बच्चे कहानी के एक्शन और जादू में खो जाते थे, वहीं आरव का जो दिमाग था ना, वो सवालों के जाल बुनता रहता था। और यही सोच, यही जो उसकी अलग सोच थी, वो उससे साधारण बातों से बहुत आगे ले जाती थी, सीधा रामायण के उन गहरे सवालों तक जो बड़े बड़ों को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दे। उसका पहला सवाल वो सोचता था कि अगर अगर राम भगवान थे, स्वयं ईश्वर का अवतार, तो फिर उन्हें एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी के अपहरण का दुख, वो वियोग, ये सब क्यों सहना पड़ा? ये सवाल ना, ये सीधा ईश्वर के मानवीय रूप और उनकी लीला पर ही सवाल था। और फिर वो हनुमान जी के बारे में सोचता कि वो तो पवन पुत्र थे, इतने शक्तिशाली कि अकेले ही पूरी लंका को राह कर सकते थे। तो फिर उन्होंने सब कुछ खुद ही ठीक क्यों नहीं कर दिया? क्यों उन्होंने राम जी का इंतजार क्यों किया? क्या ये सिर्फ उनकी भक्ति थी या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरा कारण था? और शायद सबसे बड़ा सवाल रावण के बारे में, क्या कोई इंसान मतलब पूरी तरह से सिर्फ बुरा हो सकता है, या वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी, एक शक्तिशाली राजा था जो बस अपने अहंकार और शायद हालातों की वजह से गलत रास्ते में निकल गया था? ये सवाल तो हमारी सही और गलत की पूरी सोच को ही चुनौती देता है। तो बस इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ आरव एक दिन पहुंच गया अपने दादाजी के पास। और दादाजी ने उन्होंने उससे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, नहीं, बल्कि उसे एक बड़ा ही रहस्यमयी रास्ता दिखाया। दादाजी बस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, हर जवाब किताबों में नहीं मिलता, कुछ अनुभव में मिलते हैं। अब सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना?